क्या आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट करना चाहते हैं? इफ यस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर पेड प्रमोशन के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप फेसबुक के ऊपर कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन के अंदर आपने अपना बजट की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी है या आपने एड सेट लेवल पे बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, आपने प्लेसमेंट की सिलेक्शन किस तरह करनी है। इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्ड मिलेगा कि आप फेसबुक के ऊपर अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए पेड एड किस तरह चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि फेसबुक के ऊपर आप ऐड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर किया करें। ये फ्री वीडियोस होती है और आपके लाइक ही एक तरह की हमें पेमेंट होती है जो हमें रिसीव हो रही होती है। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चले मैं अभी अपने सिस्टम में आकर जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर अपने कैंपेन को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो फार हम लोगों ने डिस्कशन किया कि फेसबुक बिजनेस पेज किस तरह क्रिएट किया जाता है और उसको किस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है और उसके अंदर फेसबुक एड अकाउंट किस तरह क्रिएट करना और पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया फेसबुक के अंदर फेसबुक कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप मेटा एक यानी कि कोई भी कैंपेन फेसबुक के ऊपर आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर रन होते हैं। ठीक है, अभी मैं किसी भी ऑब्जेक्टिव के साथ आपको एक डमी कैंपेन रन करना बताता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। उसके बाद हम उसको स्पेसिफिकली पोस्ट एंगेजमेंट, लीड जनरेशन, मैसेजिंग, इस तरह की मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के साथ क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं। जब आपने अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आपने अपना एड अकाउंट क्रिएट किया तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आपने यहां से अपने पर्सनल एड अकाउंट से नहीं करना, आपने अपने जो प्रोफेशनल एड अकाउंट है वहां से जाके आपने अपनी कैंपेन को क्रिएट करना है। ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, यहाँ पे जाके आपने क्रिएट के बटन पे प्रेस करना। ठीक है, ये आपसे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव मांगता है। एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक कैंपेन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो सकते। ठीक है, अवेयरनेस, अगर आपने अवेयरनेस लेके आनी है, फॉर एग्जांपल अवेयरनेस के ऊपर हमारे पास जो ऑप्शंस होती है रीच की, कि आपकी एड यानी कि अवेयरनेस ज्यादातर यूज करते हैं जो बड़े ब्रांड होते हैं जिनके पास बजट, मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उनके पास ऑप्शन होती है कि रीच, यानी कि अगर वो चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एड है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। ठीक है, रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर ब्रांड, यानी कि आपके जो ब्रांड में इंटरेस्टेड हो सकते हैं उनके पास आपके ज्यादा से, यानी कि यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस में लोग ज्यादा नहीं होते, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू रिमेंबर योर ब्रांड। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक ही रहती है, जबकि अवेयरनेस कब आपके टॉप ऑफ माइंड में आना शुरू होता है, जब मल्टीपल टाइम आपको ऐड दिखाया जाए। इसी तरह एक ऑप्शन है वीडियो व्यूज और एक ऑप्शन होती है स्टोर लोकेशन। ठीक है, ये ज्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही होती है, और अगर आपके पास भी मार्केटिंग बजट अच्छा है तो आप अवेयरनेस से ही स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रैफिक अक्सर लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी ट्रैफिक यूज कर रहे होते हैं, और उसके बाद इसको फनल के बेसिस पे वो नीचे सेल्स के ऊपर ले आते हैं। ठीक है, और जो सर्विस सेक्टर है वो भी ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को यूज कर रहा होता है। ट्रैफिक के अंदर लिंक क्लिक्स, यानी कि ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो आपके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और वो वेबसाइट के ऊपर आपके चांसेस है कि वो वहां पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है लैंडिंग पेज व्यू, गेट पीपल टू व्यू कंटेंट ऑन योर लैंडिंग पेज, यानी कि ये ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो कि प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि वो आपकी ऐड के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जबकि लैंडिंग पेज व्यू में वो ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि वो आपके लिंक को क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी जाए।
ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट के ऊपर जाने वाला भी ऐड यहीं से बनता है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर भी जब वो क्लिक करें तो मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर है। इसी तरह कॉल्स के ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं तो वो क्लिक करके आपके मोबाइल के ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप नीचे जाएंगे तो एंगेजमेंट में भी कॉल आ रही है, ठीक है, और ट्रैफिक में भी आ रही है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? ट्रैफिक में वो आपकी ऐड उस तरह के लोगों को दिखाएगा जिनके चांसेस हैं कि वो लाइक ज्यादातर यानी कि वो कॉल्स के ऊपर क्लिक करने के चांसेस है। एंगेजमेंट में भी आपके चांसेस यही होंगे, ठीक है। जो आपके पास ऑप्शंस आएंगी इसमें आ जाएगा मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर, वीडियो व्यूज के ऊपर जो बहुत पावरफुल कैंपेन है इसके अंदर, एंगेजमेंट के अंदर वो पोस्ट एंगेजमेंट है, इसी तरह कन्वर्जन और कॉल्स है, ठीक है। लीड्स में लीड्स फॉर्म बन जाता है, इंस्टेंट फॉर्म आ जाता है। इसके अलावा आप अगर कॉल के ऊपर आती है तो वो भी लीड है। इसी तरह मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है तो वो भी एक तरह की लीड होती है, ठीक है। तो आपने अगर वेबसाइट के ऊपर लेके आना है इंस्टेंट फॉर्म में, ठीक है, तो वो भी लीड फॉर्म होता है। तो ये मैं सारी चीजें वन बाय वन आपको आगे जाके बताता हूँ। ऐप प्रमोशन में अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के इंस्टॉल्स इंक्रीज करवाना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर आप लेके आना चाह रहे हैं तो उसकी भी यहीं से चलती है। और ई कॉमर्स अक्सर ये यूज करते हैं कैटलॉग सेल, ठीक है, इसके अलावा कॉल्स के लिए और कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में अभी मैं आपको एक लाइक एंगेजमेंट के ऊपर लेके आता हूँ जिसमें मैं पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन को लेकर डमी बता रहा हूँ। फिर मैं आगे जाके आपको ये भी बता दूंगा कि आपने किस तरह क्रिएट करना, ठीक है। हमने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस किया। कंटिन्यू करने के बाद मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। टेलर्ड मैसेजेस कैंपेन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटेड होती है, ठीक है। हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ये इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी कैंपेन का नाम देना है कि आपकी कैंपेन का नाम क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग, कि जब आप फ्यूचर में मल्टीपल कैंपेन क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कैंपेन आपने कब क्रिएट की थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट एंगेजमेंट, ठीक है, और आज मैंने 10 अगस्त 2025, ठीक है। ये करने के बाद हम आ जाएंगे नीचे कि मैंने बजट कहाँ पे देना है, कैंपेन बजट देना है या एड सेट लेवल पे देना है, ठीक है। जब मैं आपको यहाँ पे आऊंगा ना बजट ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन बजट और एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, फिर मैं यहाँ पे आके आपको बताता हूँ। अभी आपने कैंपेन लेवल पे बजट रहने थे क्योंकि जब आप मल्टीपल एड सेट्स लेके चलते हैं तो उस वक्त आपका एड सेट लेवल का बजट होता है, ठीक है। डेली बजट देना है या लाइफ टाइम बिल देना है, ठीक है। ये भी एक मैं आपको यहाँ पे जब आऊंगा ना स्केजुअल, बजट स्केजुअल और एड स्केजुअल, तो मैं आपको यहाँ पे आके बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे जब डेली, एक चीज मैं वैसे आपको बता देता हूँ, देखिए जब आप डेली बजट रखा तो आपके पास स्केजुअल बजट इंक्रीज की ऑप्शन आ गई, ठीक है। जब आपने इसको, और आपके पास जो नीचे थी एड स्केजुअलिंग की ऑप्शन खत्म हो गई, ठीक है। और अगर आप लाइफ टाइम बजट रखते हैं तो आपके पास बजट स्केजुअलिंग की ऑप्शन खत्म हो जाती है और एड स्केजुअलिंग की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको डेली बजट ही बता देता हूँ कि डेली बजट आपने रखा 2000, ठीक है। डेली बजट आपने 2000 रुपीज रखा और ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी अभी इसी तरह ही रखेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने बजट स्केजुअल करना होता है तो बजट स्केजुअल आप वीकेंड की बेसिस पे, अभी मैं लाइफ टाइम बजट रखूंगा तो लाइफ टाइम बजट में जब मैंने बजट को स्केजुअल करना होता है वीकेंड्स पे, ठीक है, तो मैं यहाँ से परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि जब मैं इसको लाइफ टाइम के ऊपर लेके आऊंगा तो मैं एड्स को स्केजुअल कर सकता हूँ मुख्तलिफ डेज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद ए बी टेस्टिंग नहीं करनी, ये करने के बाद मैंने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस किया। नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन, ठीक है। मैंने कैंपेन को मैसेजेस जो डेस्टिनेशन है लेके आना है या मैंने क्या करना, ऑन योर ऐड करना है, कॉल्स करना है, वेबसाइट करनी है, एप्स करना है या फेसबुक पेज के ऊपर लेके आना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऑन योर ऐड, गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट और इवेंट, ठीक है। ऑन योर ऐड के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, एंगेजमेंट टाइप वीडियो व्यूज चाहिए या पोस्ट एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल क्या, मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विद द पोस्ट, ठीक है। मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच या मैक्सिमाइज, ये मैंने अभी रखी एंगेजमेंट विद द पोस्ट। इसके बाद रखने के बाद मैं आ गया, इसको नीचे प्रेस किया।
नीचे प्रेस करने के बाद मैंने इसको बजट और वो मैंने दे दिया कि मैंने स्टार्ट डेट क्या देनी है और एंड डेट क्या देनी है, ठीक है। बजट स्पेंडिंग लिमिट की ऐसे कोई जरूरत नहीं होती। उसके बाद आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन होती है, ठीक है। आपने यहाँ से ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद आपकी एज क्या होगी, एक एड सेट के अंदर आपने यहाँ पे आपने अपने सिटीज की सिलेक्शन कर देनी है कि आपने कौन कौन सी जगह पे अपने ऐड दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहाँ कहाँ पे अपने ऐड दिखाने हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्शन कर देनी है। उसके बाद आपने अपने एज की सिलेक्शन करनी है कि आपकी ऑडियंस की एज क्या होगी। आपने एक ही एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल यानी कि बहुत बड़ा एड को नहीं रखना। आपने एक रखना है 18 से 35 और रखना है मेल को, ठीक है। जेंडर भी एक ही एड ग्रुप के अंदर नहीं रखने। उसकी रीजन क्या है कि आप जब एनालाइज करेंगे फ्यूचर में अपनी कैंपेन को तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा एड सेट यानी कि मेल ने अच्छा परफॉर्म किया है या फीमेल ने अच्छा परफॉर्म किया है। मेल के अंदर 18 से 35 ने अच्छा परफॉर्म किया है, 36 से लेके 54 तक अच्छा परफॉर्म किया। तो ये आपने मुख्तलिफ एड ग्रुप से वो इस तरह यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा आपने एड ग्रुप को डुप्लीकेट किस तरह करना। उसके बाद आपने यहाँ से डिटेल्ड टारगेटिंग करनी है कि आपके पास डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेसिस पे आपने डिटेल्ड डेमोग्राफिक यहाँ से करनी है, ठीक है। आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये ब्राउज के ऊपर क्लिक किया, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेस पे आपने डिटेल्ड डेमोग्राफिक करनी है। आपने बताना है फॉर एग्जांपल आप दिखाना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को, तो डिजिटल मार्केटिंग का आपने इंटरेस्ट टाइप किया तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अभी तो मैं आपको रन डाउन दे रहा हूँ, जैसे मैं आगे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आपने इनको किस तरह, इन तमाम फीचर्स को किस तरह यूज करना। उसके बाद में आ जाते हैं लाइक प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। प्लेसमेंट के ऊपर एडवांटेज प्लस में नहीं जाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है कि मैं इसको यहाँ पे क्लिक किया, एडिट के ऊपर किया, ठीक है। एडवांटेज प्लस की जगह पे मैं आ जाऊंगा मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। मैंने कहाँ कहाँ पे अपनी ऐड दिखानी है, मैं यहाँ पे आके देख लिया कि मैंने कहाँ पे दिखानी है। तमाम डिवाइसेस में फॉर एग्जांपल मैंने दिखानी है मोबाइल, डेस्कटॉप दोनों पे दिखानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे दिखानी है, सिर्फ फेसबुक पे दिखानी है, ये आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आके देखना है कि आपने फीड पे दिखानी है। फीड का 1:1 डिजाइन होता है, यहाँ आपने स्टोरीज एंड रील में दिखानी है। स्टोरीज का और रील का डिजाइन वर्टिकल होता है, ठीक है। 9:16 की रेशो होती है। इस तरह आपने यहाँ से ये जो जहां जहां पे आपने ऐड दिखानी है उसकी सिलेक्शन करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे आपने ये पहले से ही आपके कनेक्टेड होंगे, ठीक है। आपने एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट आपने देखनी है कि कौन सी एग्जिस्टिंग पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट करनी है, जो पोस्ट आपने लाइक जिसके ऊपर आपने प्रमोशन चलानी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से पब्लिश के बटन पे प्रेस करना और आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी, पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। ये एक मैं सिर्फ रन डाउन दिया है जल्दी जल्दी में कि कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑडियंस की कौन कौन सी टाइप्स है। और जब मैं ये नीचे आऊंगा ना यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट, आपकी पेज लाइक कैंपेन, लीड जनरेशन कैंपेन, तो मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, हर एक फीचर को प्रॉपर्ली यूज करके बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरह चलता है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, अभी मैं अगले हिस्से में आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ ऑडियंस कौन कौन सी।